प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं वासुदेव शर्मा आपका डिजी लेसन में स्वागत करता हूं। आज हम हमारी पुस्तक हिंदी क्षितिज, जिसका अगला शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं इस गद्यांश का सारांश आपके लिए बता रहा हूँ। तो इसकी जो प्रमुख लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने ये हमारी हिंदी क्षितिज क्लास 9th में पाठ लिखा है, मेरे बचपन के दिन। तो इस पाठ का सारांश के पहले हम इस पाठ की जो कवित्री हैं, हम उनका पहले थोड़ा सा परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई और प्रयाग महिला विद्यालय में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। वह छायावादी कवियों में प्रमुख कवित्री थीं और इनकी रचना नीहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा प्रमुख काव्य संग्रह हैं और इन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे हैं, जिनमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं की हैं। तो ये थोड़ा सा इनका परिचय था। और महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। तो ये हमारी महादेवी वर्मा, जिनका कि मैंने आपको चित्र लगाया है, ये बड़े राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित लेख लिखने या कविता संग्रह लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अब हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज मेरे बचपन के दिन, इस पाठ को संस्मरण के रूप में इन्होंने लिखा है और हम इस पाठ के सारांश को समझने जा रहे हैं। मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन में अपने बचपन व स्कूल कॉलेज के दिनों की खट्टी मीठी यादों को संजोया है। उन्होंने उस वक्त के सामाजिक जीवन, लड़कियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, अपने घर का माहौल, उनके प्रति उनके माता पिता का सकारात्मक रवैया व अपने स्कूल के सहपाठियों के बारे में सब कुछ बताया है। तो ये एक यादगार या संस्मरण के रूप में इस पाठ को लिखा गया है। इस पाठ में लेखिका ने यह बताया है कि उस वक्त लोगों का लड़कियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से वह कहना चाहती हैं, ठीक है, कि बालिकाओं के प्रति लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था। उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। कुछ भाग्यशाली अगर बच भी जाती तो उनके साथ जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता था, ठीक है। लेकिन लेखिका खुशकिस्मत थी कि उनके घर में इस तरह का माहौल नहीं था और वह एक सुसज्जित परिवार से थीं
तथा वह पढ़ने लिखने में भी आगे रही थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी छोटा सा सहयोग दिया था। तो ये हमारी कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा इस पाठ में लड़कियों के प्रति बताया है। उनके प्रति अंग्रेजी जानते थे, उनके जो पिताजी थे वह अंग्रेजी जानते थे और उनके घर में उर्दू और फारसी सभी लोग जानते थे। उनकी माताजी जबलपुर की थी। ये देखिए हमारे पाठ में ये गद्यांश में लिखा है कि मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। ठीक है, अपने परिवार के बारे में उन्होंने लिखा है माताजी जबलपुर की थी, हिंदी संस्कृत जानती थी, इसलिए हिंदी और संस्कृत पढ़ना उन्होंने अपनी माताजी से ही सीख लिया था। उनकी माता ने उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने की प्रेरणा दी। पंचतंत्र की कहानियाँ नैतिक शिक्षा की प्रेरणा देती हैं और बच्चों को पहले बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ ज़रूर पढ़ाई जाती हैं और जिनसे कि उन्हें एक नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उन्होंने संस्कृत हिंदी तो समाज से सीख ली थी, लेकिन ना तो वह फारसी ना ही उर्दू में उन्हें बिल्कुल रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने उर्दू फारसी पढ़ने से मना कर दिया था। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वह मीरा के पदों को बहुत सुंदर तरीके से गाती थीं तथा गीता का पाठ भी करती थीं। लेखिका ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था। ये तो उनका घर का बचपन हुआ। अब क्या होता है, अब लेखिका को यानी महादेवी वर्मा जी को स्कूल भेजने का समय आ गया। थोड़े जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे तो स्कूल भेज जाते हैं। इनको मिशनरी स्कूल में भेजा गया, चूँकि अंग्रेज़ों का समय था और वह स्कूल का नाम मिशनरी था। भेजा गया, वहाँ वातावरण बिल्कुल ही अलग था, इसलिए वहाँ उनका मन बिल्कुल नहीं लगा और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेजी स्कूल थे, वहाँ उनको वह चूँकि संस्कृत हिंदी पढ़ने वाली बालिका थी और उनका मन वहाँ नहीं लगा, उन्होंने वहाँ बंद कर दिया। फिर उनके पिताजी ने उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया। ठीक है, चूँकि प्राइमरी क्लास छोटी सी उन्होंने जान ली थी, तो जहाँ उन्हें सीधे 5वीं क्लास में प्रवेश मिला। यहाँ का माहौल लेखिका के घर के जैसा ही था। कुछ विद्यालयों में अच्छे संस्कार वाली बातें होती हैं। वहाँ पर एक मैस भी थी जहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता था। चूँकि हॉस्टल टाइप के विद्यालय होते थे और वहीं मैस होता है और वहीं भोजन बनता था। चूँकि इन्होंने बचपन में कभी लहसुन प्याज खाना नहीं सीखा तो इन्हें वह माहौल अच्छा नहीं लगता था अन्य स्कूलों में जैसा में। तो यहाँ इस विद्यालय में लहसुन प्याज खाना है, प्याज का खाना मिलता था। यहाँ लेखिका का मन पढ़ाई में लगने लगा। मतलब बिना लहसुन प्याज के जब भोजन मिला तो उन्होंने उस विद्यालय को पसंद किया और उनका पढ़ाई में मन लगने लगा। वो छात्रावास में रहती थी जहाँ एक कमरे पर कमरे में कितनी 4 लड़कियाँ एक साथ रहती थी। हॉस्टल जो होते हैं उनमें लड़कियाँ एक साथ रहती हैं। ठीक है, तो ये अब देखें छात्रावास में ही उनकी पहली सहेली कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान बनी। छात्रावास में अन्य लड़कियां भी रहती हैं। क्योंकि बचपन के दिन हैं के शीर्षक का नाम ही है बचपन के दिन, उन्होंने अपने पूरे जीवन वृत्तांत के बारे में बताया है। ये पढ़ाई का समय था। तो पहली सहेली कौन बनी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। छात्रावास में सब सुभद्रा कुमारी चौहान को कवित्री के नाम से जानते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आपने सुना होगा, ये भी बड़ी राष्ट्रीय ओतप्रोत कवित्री हैं। ठीक है, तो वहाँ छात्रावास में सभी लड़कियाँ उनसे क्या कहती थीं, कवित्री, क्योंकि वह कविता बोलती थी उस बचपन में भी। और यहाँ लेखिका भी अब कविताएं लिखने लगी थी, लेकिन
वह किसी को इस बारे में बताती नहीं थी। महादेवी जी को भी बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक़ था और वह लिखती थीं, लेकिन इस भय से ना दिखाती थी किसी को कि मेरी गलती ना मिले और गलती ना हो। लेकिन वह किसी को इस बारे में बताती नहीं थी कि मैंने कविता लिखी है। लेकिन एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी को इस बारे में पता चल गया। तब उन्होंने छात्रावास के सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि ये क्या लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, अंत में लेखिका कहती हैं कि उस समय लोगों के बीच अपनापन व प्रेम था, समाज में सौहार्द व एकता का वातावरण था, लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के तीज त्यौहार मनाते थे। अब तो ऐसा लगता है जैसे यह सब एक सपना सा था। जब लेखिका वहाँ से पढ़ के निकली हैं तो वहाँ है ना लोगों के बीच में थोड़ा सा अपनापन प्रेम का वातावरण है। और लेखिका कहती हैं कि काश अगर आज भी वही माहौल होता तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। तो ये उन्होंने अपने बचपन के दिनों के बारे में याद करते हुए बताया कि पुराना समय कितना भयावह था। तो ये पाठ एक संस्मरण के रूप में मैंने आप लोगों के सारांश के रूप में ये बताया है, ठीक है, कि हमारे मन में बचपन की सारी यादें हमेशा बनी रहती हैं। जहाँ हमारा बचपन बीतता है और उस जगह से उस माहौल से बड़ा प्रेम हो जाता है। तो ये महादेवी जी द्वारा वर्मा जी द्वारा लिखित मेरे बचपन के दिन पाठ का सारांश मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है इस पाठ को आप और पूरा संस्मरण के रूप में पढ़ेंगे तो ये बड़ा आनंददायी पाठ है। शीर्षक है मैं वासुदेव शर्मा, नवांकुर विद्यापीठ यूडीटी शिक्षक। अब आपसे विदा लेता हूँ। अगले ऑडियो में आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।